हेलो एवरीवन। तो आज चलिए हमें देखना है एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 10th का है। क्वेश्चन पहला क्या है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। अगर आपको देखना चाहें तो आप क्वेश्चन देख भी सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग कुछ चीजें समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या, देखिए एक चीज समझिएगा। अगर मान लीजिए कोई नंबर लिखा है यहाँ पे ए स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल में हम लोग क्या लिख देते हैं, जैसे सपोज कीजिए 3b² लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि 3 क्या करेगा, ए स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, यानी ये 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो एक चीज ध्यान रखिए कि वो नंबर नॉर्मल नंबर को भी डिवाइड कर देगा, यानी बिना स्क्वायर के भी उसको नंबर को डिवाइड कर दे। तो इसका मतलब क्या होता है, 3 डिवाइड्स ए। अगर ये डिवाइड कर देगा तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका एक फैक्टर हो गया। ठीक है, अब एक चीज और जान लेते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपका, ठीक है, हम लोग पहले ये चीजें जान लेते हैं ताकि आगे क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका एचसीएफ, ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। यानी कोई भी ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। या इस तरह भी हम बोल सकते हैं, ऐसे दो नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1 के अलावा कोई भी और कॉमन फैक्टर ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। जैसे यहाँ पे अगर देखिए तो 3 क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 3 ए को भी डिवाइड कर, यानी कि ए का एक फैक्टर क्या हो गया, 3 है। ठीक है, लेकिन अगर फैक्टर 1 होगा तभी वो को प्राइम होगा, वरना को प्राइम नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या है आज का, तो क्वेश्चन है कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक इरेशनल, सॉरी ये क्या है हमारा, एक रेशनल नंबर। तो जहां से हम लोग लिख लेते हैं, लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। तो अगर कोई भी नंबर रेशनल नंबर होता है तो ध्यान रखिए वो p अपॉन क्यू के इक्वल होता ही होता है। तो यानी इसका मतलब क्या होगा, रूट 5 इक्वल कितना आ जाएगा, p अपॉन क्यू के। ठीक है, और ध्यान रखिएगा p और q क्या होते हैं, को प्राइम नंबर। p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, इतनी बात। यानी कि p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, केवल 1 ही होना चाहिए। अगर 1 है तो ही आगे होगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड का, तो आपका आ क्या जाएगा, तो देखिए यहां से रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और यहां से हम लोग किसका करेंगे, p अपॉन क्यू का स्क्वायर करेंगे। तो यहां से रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर, और q का करेंगे तो q स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहां से कितना आ जाएगा, 5q स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर। और अगर अभी आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था, यहाँ से अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ से क्या हमने बताया था कि अगर मान लीजिए कोई नंबर है, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि वो 3 क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाता है। यानी कि सेम उसी तरह कंडीशन बन गई। तो देखिए a स्क्वायर इक्वल 3b स्क्वायर लिखा है, यहाँ 5q स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर है। ठीक है, तो यानी कि 5 क्या है, p स्क्वायर को डिवाइड कर दे, यानी 5 क्या है, p स्क्वायर का एक फैक्टर हो जाए। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसको लिखना तो आप लिख दीजिए 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर 5 डिवाइड्स p। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 5 इज अ फैक्टर ऑफ p। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद आपको करना क्या होता है, जितना भी आपको आ जाए, यानी जिस नंबर का आपको फैक्टर है तो उसी को आपको क्या मान लेता हूँ, उतने के मान लेते हैं। जैसे यहाँ p लिखा है तो p इक्वल आपको मानना है 5 के। तो यहाँ से फिर से लेट कर लेते हैं, लेट p इक्वल 5 के। ठीक है, अब क्या मान लेना है, p इक्वल 5k। तो यहां से जो p इक्वल 5k, इसको आप क्या करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है इक्वेशन, इस पे आपको क्या करना, पुट कर देना है। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा आपका 5q स्क्वायर इक्वल, अब p की वैल्यू कितनी है, आपने 5k माना, तो यहां से 5k का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करते हो तो यहां से क्या आ जाएगा, 5q स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और k का कितना होता है k स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 5 से ये 25 कटेगा 5 टाइम्स। ठीक है, तो q स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा, 5k स्क्वायर।
अब फिर से देखिए वही कंडीशन बन गई जैसे कि यहाँ पर थी कि ए स्क्वायर इक्वल अगर 3b² लिखा तो 3 क्या करता है ए स्क्वायर को डिवाइड कर देता है और 3a को भी डिवाइड कर देता है। देखिए q² इक्वल 5k² यानी 5 क्या करेगा q² को डिवाइड कर दे। तो आगे मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, इसके आगे यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया 5 डिवाइड्स q²। इसका मतलब क्या हो गया 5 डिवाइड्स q²। तो यानी इसका मतलब क्या होगा 5 q को भी डिवाइड कर देगा, तो 5 डिवाइड q। बात समझिए। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर हम लोग देखते हैं तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। क्या हो गया 5 क्या कर रहा है p और q दोनों का डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 5 क्या है p और q का एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, ठीक है। अब अगर ये कॉमन फैक्टर है तो ये क्या कर रहा है, ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि हमने क्या मान रखा है, अगर ध्यान से देखें तो हमने माना है p और q क्या है आपके को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है, यानी 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर। और यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ गया है 5 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे दैट इज या दिस contradicts the fact that root 5 is irrational, ठीक है, रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है। अब ऐसा हुआ क्यों, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये तो आपको हो रहा है कि ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, यानी कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर आप लिखना चाहते हो तो इस तरह भी लिख सकते हैं दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन दैट रूट 5 इज इरेशनल। अच्छा ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि अब या आप इसको इस तरह नहीं लिखना चाहते हो तो आप इस तरह भी लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। बट अगर आप इस तरह नहीं लिखना चाहते हो तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं बट p एंड q आर को प्राइम। और अगर ये को प्राइम है, ठीक है, तो यानी इनका HCF 1 है। और यहाँ पे हमने क्या बता रहे कि इसका एक कॉमन फैक्टर 5 है और इसका को प्राइम मतलब इनका कॉमन फैक्टर 1 है। तो ये क्या हुआ, एक कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। तो आगे आप लिख सकते हैं यहाँ पे बट p एंड q आर को प्राइम्स दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। अब आगे लिख दीजिए दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption, ठीक है। बस ये हो गया। बस इसके बाद आपको लिख देना है कि देयरफॉर रूट 5 इज इरेशनल। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ ना आया तो वीडियो को एक बार पॉज करके बैक करके आप एक बार दोबारा देख लीजिए, 100% आपको समझ में आ गया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो गया, ठीक है।